नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो आप लोगों ने अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में या अपने स्वयं खुद के जीवन में कारित होती हुई देखी होगी। कभी कभी कुछ पानी सामान्यतः जीवन यापन करते हुए ऐसी कारित हो जाती हैं जिसको करने का न तो व्यक्ति का आशय होता है और न ही ज्ञान, किंतु उसके करते से कभी कभी ऐसी अपहानी कारित हो जाती है जो उस कर्त्य को विधि विरुद्ध बना देती है, अर्थात उस व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व बन जाता है। तब क्या ऐसे व्यक्तियों के साथ भी आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों के समकक्ष ही बर्ताव किया जाना चाहिए? क्या न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कठोरता पूर्वक ही विचारण किया जाना चाहिए, या ऐसे व्यक्तियों को विधि के द्वारा, न्यायालय के द्वारा क्षमा याचना प्रदान की गई है? क्या उनके कार्य को माफी योग्य बनाया गया है? क्या कहती है विधि इस बारे में, आइए जानते हैं। बीएनएस के सेक्शन 18 ये कहती है, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से बिना किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के विधिपूर्ण रीति से विधिपूर्ण साधनों का उपयोग करते हुए उचित सतर्कता और सावधानी करते हुए कारित हो जाती है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक व्यक्ति कोई लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है और उस लीगल कंस्ट्रक्शन के बाहर एक सेंटरिंग भी बंधी हुई है। उस लीगल कंस्ट्रक्शन को करते हुए वह जितने भी साधनों का उपयोग कर रहा है वह सब साधन भी लीगल है और उसके द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी भी रखी जा रही है। किंतु दुर्घटना और दुर्भाग्य से वह सेंटरिंग की रस्सी टूटती है और नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति उस सेंटरिंग की चपेट में आकर मर जाता है। तब क्या ऐसे व्यक्ति को आपराधिक मानववध हत्या के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? जी नहीं। यहाँ पर यह साबित करने का भार कि साहब मेरा कार्य जो था वह विधिपूर्ण था, मैं सभी साधनों का विधिपूर्ण ही प्रयोग कर रहा था और मेरे द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी भी रखी गई थी और मेरा कोई ऐसा आपराधिक आशय और ज्ञान भी नहीं था। किंतु दुर्घटना और दुर्भाग्य से सेंटरिंग खुलती है और नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति उसकी चपेट में आकर मारा जाता है। यहाँ पर यदि वह व्यक्ति यह साबित करने में सफल हो जाता है तब वह व्यक्ति को जो है न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा और उसका ये जो कार्य होगा वो माफी योग्य होगा। उसके ऊपर किसी भी तरह की आपराधिक दायित्व नहीं बनाया जाएगा। अब यहीं पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि शादी समारोह में कुछ लोग हर्ष फायरिंग करते हैं और हर्ष फायरिंग करते हुए भी कभी कभी अपहानी कारित हो जाती है। आप लोगों ने समाचारों में भी देखा होगा कि शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करते हुए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तब क्या ऐसे व्यक्ति को भी विधि के दायित्व से मुक्त किया जा सकता है? जी नहीं। विधि के आपराधिक दायित्व से उन्हीं व्यक्तियों को उन्मुक्त किया जा सकता है जो विधिपूर्ण कार्य कर रहे हों। यहाँ पर हर्ष फायरिंग करना एक विधि विरुद्ध कार्य है। यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों पर आपराधिक दायित्व बनेगा और ऐसे व्यक्तियों को आपराधिक मानववध या हत्या के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों का जो करते हैं वह विधि विरुद्ध है। हर्ष फायरिंग करना एक विधि विरुद्ध कार्य है। यहाँ पर क्या है, उनके द्वारा उचित सावधानी और सतर्कता क्यों न रखी गई हो, उनका आपराधिक आशय या ज्ञान भी ना हो, किंतु फिर भी उनके कर्तव्य को विधि विरुद्ध माना जाएगा और उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी। उन लोगों को आपराधिक मानववध हत्या के लिए दोषी भी ठहराया जाएगा। यहाँ पर ये लोग ये कहकर नहीं बच सकते कि साहब हम लोगों ने तो उचित सावधानी और सतर्कता भी रखी थी। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि उन्हीं व्यक्तियों को आपराधिक दायित्व से मुक्त किया जाएगा जो व्यक्ति विधिपूर्ण कार्य कर रहे थे और विधिपूर्ण साधनों का उपयोग कर रहे थे, उचित सावधानी और सतर्कता का भी ध्यान रख रहे थे और उनका विधि विरुद्ध कार्य करने का कोई आशय और ज्ञान भी नहीं था। ऐसे व्यक्ति को ही आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त किया जा सकता है, अन्य को नहीं। यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध कार्य करते हुए कोई दुर्घटना कार्य कर देता है तो उसको उसी अपमानी के लिए दंडित किया जाएगा, चाहे उसका आपराधिक आशय था या नहीं। धन्यवाद। जुड़े रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।